बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये आ गई हमारी सेमेस्टर फॉल 2022 की इकोनॉमिक्स की इको 401 की असाइनमेंट नंबर 1, जिसकी जो टोटल मार्क्स वो है 15 है और उसकी जो ड्यू डेट है, लास्ट डेट जो हमें सबमिट की थी है वो है 2 दिसंबर, मतलब नेक्स्ट मंथ की 2 तारीख है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप में से बहुत स्टूडेंट वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो नीचे चलते हैं। सिंपली नीचे हमें एक केस दिया और नीचे हमारा सवाल दिया है, उसकी तरफ जाने से पहले हम नीचे उस इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया जिसमें यहाँ पर उन्होंने सिंपली बोला है कि आपको मतलब 1 घंटे का हम 1 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं अभी इमरजेंसीज की सूरत में। यहाँ इन्होंने ये चीज़ मैंने किया है। नीचे और जो इंस्ट्रक्शन दी हैं डेडलाइन से रिलेटेड दी हैं, आपको फ़ॉन्ट से रिलेटेड दिए कि आपने फ़ॉन्ट अपना जो है वो टाइम्स न्यू रोमन या ओरियल टाइम्स न्यू रोमन आपने जो फ़ॉन्ट स्टाइल रखना है या तो फिर एरियल फ़ॉन्ट स्टाइल, और आपका फ़ॉन्ट साइज होना चाहिए 12। बाकी तमाम सेक्शन एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। आपकी असाइनमेंट जो बनेगी MS वर्ड पे बनेगी और ये आपको यहाँ पर लोड शेडिंग से रिलेटेड आपको दिए कि आपने टाइम पे जमा करानी है असाइनमेंट वगैरह, ये चीज़ इंस्ट्रक्शन नीचे दी है। तो काइंडली इन इंस्ट्रक्शन को एक बार खुद भी रीड आउट कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया कि आपको यहाँ पर टेक्स्ट के बारे में कहा है, आपने फ़ॉन्ट स्टाइल क्या रखना है और आपका साइज़ क्या होना चाहिए फ़ॉन्ट का। इन पे अमल ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इन छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन को मिस कर देते हैं तो आपकी वजह से जो है मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो काइंडली इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इनको ज़रूर देख लीजिएगा और इन पर अमल भी कीजिएगा। अब सिंपली चलते हैं हम सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें केस दिया है, क्वेश्चन से रिलेटेड हमें पूरा एक स्टेटमेंट दिया गया है और एक केस बना के दिया है। हम इसे रीड आउट कर लेते हैं। हमें क्या बताया गया, कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ प्रोड्यूसिंग वेरी लिमिटेड परसेंटेज ऑफ ऑयल टू मीट द ओवरऑल डिमांड ऑफ द कंट्री। कह रहे जो पाकिस्तान है प्रोड्यूस कर रहा है बहुत ही कम लिमिट पे परसेंटेज जो ऑयल है उसको, सिर्फ जो उसकी जो कंट्री की जो है डिमांड जो है पूरी हो जाए किसी तरीके से। पाकिस्तान तेल को प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ ये पास स्टेटमेंट पूरा हो गया। बहुत ही कम मिकदार पे प्रोड्यूस कर रहा है जितनी उसको हल्की फुल्की ज़रूरत उसकी पूरी हो जाए मुल्क की। आया कह रहे द इंडिजीनियस ऑयल प्रोडक्शन इज़ कंस्ट्रेन्ड बाय टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। जो तेल की जो प्रोडक्शन होती है वो टेक्नोलॉजिकल के थ्रू कंस्ट्रेन होती है, टेक्निकल फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के थ्रू। दिस नेसेसिटीज इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल एंड अदर ऑयल प्रोडक्ट्स इन लार्ज क्वान्टिटीज to meet significant shares of the total demand। अच्छा, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि दिस जो हम लोग तेल जो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट होता है जो और अदर ऑयल की जो प्रोडक्ट की क्वांटिटीज़ होती हैं उनका शेयर जो होता है टोटल सिग्निफिकेंट होता है टोटल डिमांड के मुताबिक। स्टैटिस्टिक्स आइडेंटिफाइड दैट द इम्पोर्ट बिल ऑफ ऑयल ग्रू बाय 95.9% टू $17.03 billion during July-April FY 2022 as compared to $8.69 billion during the corresponding period last year। कह रहे स्टैटिस्टिक्स की आइडेंटिफाई किया है कि स्टैटिस्टिक्स ने अच्छा ये ऑप्शन बार बार आ रहा है। देखिए स्टैटिस्टिक्स ने आइडेंटिफाई किया है कि जो हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल को उसका जो बिल था 95.9% जो है बड़ा है। जो US बिलियन जो डॉलर बनते हैं वो 17 बिलियन डॉलर बनते हैं। जो जुलाई और अप्रैल के दरमियान 2022 रिसेंटली जो हमारा ईयर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसका जो है बिल इंपोर्ट का बड़ा है। जबकि कंपेयर किया जाए पिछले जो लास्ट साल के अगर उसके मुताबिक अगर कंपेयर किया जाए, लास्ट साल में जो हमारा बिल था वो था 8.69 मतलब 8.5 बिलियन डॉलर। तो ये हमें एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो शेयर वगैरह पता है, यहाँ डिटेल्स बताई है। तो अब नीचे क्या कह रहे हैं, सपोज द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन ऑफ क्रूड ऑयल आर गिवन एज फॉलो। कह रहे आपको सप्लाई और डिमांड की एक इक्वेशन आपको दी है, नीचे आपने इसको सपोज करना है। यहाँ क्या कह रहे हैं, जो क्वांटिटी जो सप्लाईज है क्रूड ऑयल की वो है उसकी इक्वेशन दी है, फिर नीचे डिमांड की दी है इक्वेशन। ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब नीचे अपना सवाल देखते हैं, सवाल में हमसे क्या पूछा है। सबसे पहले ए में क्या बोल रहे हैं, मतलब ये पार्ट 1 हमारा हो गया।
उसमें कह रहे हैं फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ क्रूड ऑयल। अब हमने कह रहे हैं हमें प्राइस फाइंड करनी है, क्वांटिटी और प्राइस फाइंड करनी है क्रूड ऑयल की, मतलब क्रूड ऑयल की क्वांटिटी कितनी है और उसकी प्राइस क्या है। तो सिंपली अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यह आ गया हमारा सॉल्यूशन 1, इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ। यह हमारा आ गया सॉल्यूशन 1, इसको थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही जूम इन हो गया। अब आपको क्लियर थोड़ा नज़र आ रहा होगा। तो ये आ गया पार्ट 1 आ गया। हमने यहाँ पर इक्वेशन में मेंशन कर दी है सप्लाई की और डिमांड की। फिर एट इक्विलिब्रियम के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सप्लाई और डिमांड को इक्वल करना पड़ेगा, तब जाके हम अपनी जो है इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं प्राइस और क्वांटिटी को। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, दोनों को इक्वल टू कर दिया है, मतलब दोनों इक्वेशन को इक्वल टू कर दिया है, मतलब सप्लाई और डिमांड दोनों के इक्वल है। तो सबसे पहले हमने सप्लाई की वैल्यूज़ यहाँ लिख दी, उसके बाद डिमांड की इक्वल टू के बाद डिमांड की वैल्यू लिख दी। उसके बाद जो सेम डिजिट है पी जिस नंबर्स के साथ है उनको हम एक साथ ले आएंगे, और जो दूसरे वर्ड्स है जिनके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है उनको एक तरफ ले आएंगे। मतलब 0.10 पी यहाँ माइनस हो रहा था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और जबकि 250 यहाँ प्लस हो जाएगा, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 340 के साथ। तो सिंपली 0.30 पी प्लस 0.10 पी को हम जब प्लस करेंगे 0.40 पी हमारे पास आया। उसके बाद 340 में से माइनस कर देंगे 250, तो हमारे पास 90 आंसर आया। तो 0.40 पी इज इक्वल टू 90 हो गया। तो यहाँ पर 0.040 पी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था पी के साथ, वहाँ जाके 90 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास पी क्या आ गया, पी इज इक्वल टू हो गया 225। पी हमारे पास वैल्यू होगी क्या है, पी क्या है, प्राइस है। प्राइस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने क्वांटिटी निकालनी है, मतलब उसकी जो है क्वांटिटी कितनी है, डिमांड कितनी है। उसके लिए हमने क्या, डिमांड का हमने फॉर्मूला लगाया। डिमांड का फॉर्मूला क्या था, 340 माइनस 0.10 पी, मतलब ये हमारे पास उसकी इक्वेशन थी ऊपर। इसके अंदर हमारे को प्राइस की वैल्यू पता है, हमने पी की जगह पे प्राइस की वैल्यू पुट कर दी जो है 225। उसके बाद हमने सिंपली इसको सॉल्व किया, 340 वैसे ही रहेगा। 0.10 को मल्टीप्लाई कर दिया 225 से, तो हमारे पास आ गया 22.5। 22.5 को जब हम माइनस करेंगे 340 से, तो हमारे पास आंसर आया 317.5। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया जो हमारी डिमांड है और हमारी जो सप्लाई है, अगर दोनों इक्वेशन को हम पुट करके अगर प्राइस की वैल्यू क्वांटिटी निकालेंगे, दोनों इक्वल आएगा, मतलब डिमांड और सप्लाई इक्वल है। तो उसकी जो वैल्यू है वो है 317.5। ये हमारी क्वांटिटी भी निकल के आ चुकी है, मतलब इक्विलिब्रियम है। ये इक्विलिब्रियम मतलब दोनों सेम है, मतलब ये क्वेश्चन डिमांड वाली क्वेश्चन लिखें या सप्लाई वाली क्वेश्चन लिखें, दोनों में आपका सेम आंसर आएगा। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है वो इक्विलिब्रियम है। तो हमारा जो आंसर है 317.5। उम्मीद करो यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए पार्ट 1 के लिए। उसके बाद हम पार्ट 2 को देख लेते हैं। पार्ट 2 की तरफ बढ़ने से पहले आपसे फिर से एक छोटी रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब दोबारा चलते हैं आपके सोल्यूशन की तरफ, सॉरी क्वेश्चन की तरफ। यह आ गया हमारा क्वेश्चन। पार्ट 2 में हमारे साथ क्या बोल रहे, पार्ट बी जो है उसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ क्रूड ऑयल एट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। कह रहे कि आपने प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड करनी है ऑफ डिमांड की, ऑफ क्रूड ऑयल की, एट इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर। दोबारा बता देता हूँ कि क्या पूछा गया। कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है इलास्टिसिटी की प्राइस ऑफ डिमांड ऑफ क्रूड ऑयल की एट इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर। तो सिंपली अपने अभी सोल्यूशन फाइल की तरफ दोबारा चलते हैं। यह आ गया हमारा पार्ट 2। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको मैं थोड़ा सेंटराइज कर लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी जो थी उसका फॉर्मूला लगा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो फिर हमने सिंपली इसके अंदर अपना फॉर्मूला पुट किया है जो DQD डिवाइडेड बाय DP, ये हमारे पास आ गया। इसको हमने फिर शॉर्टकट में ले लिया P डिवाइडेड बाई Q। उसके बाद सिंपली हमने आगे पुट की वैल्यूज़। हमारे पास जो डिमांड की वैल्यू थी वो क्या थी, QD की हमारे पास वैल्यू निकल गई, वो थी 340, सॉरी इक्वेशन थी हमारे पास 340 माइनस 0.10 P।
ये हमने क्यू डी की जो इक्वेशन ऊपर हमें मेंशन की गई थी, कहाँ पर मेंशन की गई थी मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेंशन है क्यू डी की C40 माइनस 0.10 P, ये इक्वेशन हमने वहाँ पर पुट की है। उसके बाद नीचे सब कुछ एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही है। उसके बाद हमने सिंपली क्या किया, सॉल्व किया। सॉल्व कैसे किया है आपको मैं बता देता हूँ। सिंपली इसको हमने आपस में सॉल्व इस तरीके से किया है। 340 में से हमने माइनस कर दिया, मतलब P की प्राइस हमारे पास थी, इसकी हमने टोटल क्या कर दिया है। P की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो थी हमारे पास 225, और Q की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, जो हमारे पास क्वांटिटी निकल के आई थी वो थी 317.5। हमने वो एग्जैक्ट मेंशन कर दी है। और यहाँ पर D जो था वो D से यहाँ पर कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, 0.10 मल्टीप्लाई बाय 225 डिवाइडेड बाय 317.5। तो फिर इसको हमने सॉल्व किस तरीके से किया है, सिंपली डिवाइड करके फिर इसको मल्टीप्लाई किया है। क्योंकि इसका जो इक्वेशन सॉल्व करने का जो रूल है, डेमास जो आपने पढ़ोगा, पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो हमने पहले डिवाइड किया है, 225 को डिवाइड कर दिया 317.5 से और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.10 से। तो हमारे पास जो आंसर आया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आई है, वो आई है 0.708। तो ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपके कुछ पार्टों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो होंगे। अब हम पढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 का क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें इसमें क्या पूछा गया। पार्ट 3 में हमसे क्या बोल रहे हैं कि इफ द गवर्नमेंट imposes a tax of ₹25 per liter and price become ₹250 per liter, then calculate the quantity demanded and quantity supplied at new price। कहने कि अगर गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया टैक्स 25 रुपये 1 लीटर के ऊपर, तो फिर हमारी जो प्राइस होंगी वो 250 हो जाएंगी पर लीटर के हिसाब से। तो फिर हमने कैलकुलेट करना है क्वांटिटी डिमांड की और क्वांटिटी सप्लाइड की एट न्यू प्राइस के ऊपर। तो अब सिंपली हम दोबारा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में हमने सिंपली हमारे यहाँ पर मेंशन किया है, P की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, 250 हमारी प्राइस करने का कहा गया है। Q सप्लाई की हमने इक्वेशन यहाँ पर मेंशन कर दिया 250 प्लस 0.30 P। तो P की हमारे ऊपर वैल्यू क्या है, हमें जो मेंशन होने की है वो है 250, वो हमने P की वैल्यू की जगह पुट कर दिया। उसके बाद हमने डायरेक्टली सॉल्व किया, 0.30 को मल्टीप्लाई कर दिया 250 से और 250 को प्लस कर दिया टोटल वैल्यू से। तो हमारे पास आंसर आया सप्लाई का, Q सप्लाई पॉइंट क्वांटिटी सप्लाई का जो आया है वो है 325। उसके बाद हम डिमांड की इक्वेशन लगाएंगे। डिमांड की इक्वेशन में क्या किया है, 340 माइनस 0.10 P हमारी डिमांड की इक्वेशन थी। P की वैल्यू हमारे पास पर गिवन है 250। हमने क्या करना है, 250 को इसको सेंटर कर देता हूँ, सॉरी हमने देखा सेंटर में हम सॉरी जो हमारी डिमांड की क्वेश्चन थी 340 माइनस 0.10 P हमने वो यहाँ पर लिखी है। उस पर जो 250 हमारी जो P की वैल्यू थी वो इसमें पुट कर दी। उसके बाद सिंपली 0.10 को मल्टीप्लाई किया 250 से और माइनस कर दिया 340 से। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो है 315। मतलब हमारी सप्लाई डिमांड भी आ गई हो और क्वांटिटी डिमांड भी आ गई। जो सप्लाई वो है 325 है और क्वांटिटी जो डिमांड है वो है 350। तो ये हो गया हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपको समझ आ होगी किस तरीके से आपने अपनी असाइनमेंट को करना है। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।